विनीत जी, मैं उस दलील की बात कर रही थी। ऐसे तो फिर कोई भी अपराधी, चलिए मुख्यमंत्री हैं शायद इसीलिए उनको ये इतनी आप कहिए कि प्रिविलेज उनको ये मिल रही है और इतना वो बार बार प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, प्रिविलेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन पर किसी आम आदमी को नहीं मिल सकता था सर। आम आदमी को तो खींच कर ले जाती ईडी और इतनी मोहलत, ये इतने समय नहीं देने पड़ते। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि फिर तो कोई भी अपराधी आ जाए इसी तरीके की एक्सक्यूजेस देने लगे और राहत मांगने लगे, तो क्या ये सही है? हिमानी जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। ये जिसको हम कहते हैं कि सीना चोरी और सीना चोरी, एक अजीब किस्सा है। पहले तो मधुशाला में दलाली लेना, दलाली लेने के बाद में डकार तक नहीं लेना, और फिर ये कहना कि अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये बात एक खुला सच है कि ये जो पूरा कार्टेल था लिकर का, इसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी के मित्रों को और अरविंद केजरीवाल जी को खुद को और उनकी पार्टी को पैसा मिला है। अगर पैसा नहीं मिला होता, खुला सच तो आपने साबित कर दिया अदालत से बाहर। सर मैं बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। सर बीच में ना बोलना ये कोई तो ऐसा तो है नहीं कि भाई नहीं कर रहा। ठीक है, बस वो सहमत नहीं है इसलिए वो आपकी बात पर कह रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करें। तो ऐसा है कि सत्य को आप कई बार बीच में बोलने की बीच में बोलकर परेशान करने की कोशिश करेंगे, कोई परेशान नहीं होगा। सत्य जो है वो सत्य रहेगा, चोर चोर ही रहेगा और उसकी चोरी जो है पकड़ी जाएगी। अब ये 2 दिन की बात है, 2 महीने की बात है, लेकिन चोरी तो पकड़ी जाएगी। ये क्या सच है क्या किसमें दलाली हुई थी? तो आपको 4-5 तथ्य मैं देता हूँ। दिल्ली में दुकानों की संख्या बढ़ाना, दूसरी ड्राई डे को कम करना, तीसरा जो घंटे थे, जो जितने घंटे दारू बिकती थी उसको बढ़ाना, चौथी जो बच्चों की उम्र थी उसको कम करना, और आखिरी में कमीशन को 2% से 12% करना। ये सारा जो चीज उन्होंने किया वो इसलिए किया था कि उनको दलाली मिले। उनके खुद के निजी जो मित्र थे नायर, वो पकड़े गए, वो उनका स्टेटमेंट है। उनके जो उप मुख्यमंत्री थे, अब उनके कितनी बेल डिनाई हुई, वो जेल में रहे। उनके और जो साथी है, सत्येंद्र जी होंगे, बाकी संजय सिंह जी होंगे, ये भी सब जेल में। ये खुले तौर पर एक तरह से जो है उनकी लालच जो है उनका। अभी जो आदमी इतना चोरी करेगा, कल वो कहेगा कि मुझे आपने क्यों पकड़ा। ईडी पर बहुत बड़ा सवाल है। आप ट्रायल करते नहीं हो, देखिए आप कितना भी सवाल पूछ लीजिए, पैसे का लेन देन हमने हजारों साल से देखा हुआ है कि चोर और चोर के साथ ही ये न्याय के ऊपर उंगली उठाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ईडी सत्य तो झूठा नहीं जा सकता। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है ना, पहले भी ऐसा हुआ है कि असत्य के साथ में देने वाले लोगों ने सत्य के ऊपर उंगली उठाई है। आज आपके मित्र, आज आपके विनीत जी ऐसे ही 400 पार लगाएंगे क्या? ये प्रेम जी पूछ रहे हैं कि विपक्ष को पंगु बना दो, किसी के खाते सीज कर दो, किसी को जेल में भेज दो। वो कह रहे हैं ऐसे ही तो आएंगे 400 पार, अकेले लड़िएगा तो जीत ही जाइएगा। 400 क्या 543 की 543 ले लीजिए। 45 कहो। मैंने आज तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा कि जिसके ऊपर इतने घने आरोप लगे हैं, उसके बावजूद उन्होंने रिजाइन नहीं किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन करना चाहिए, ईडी को अपने काम करना देना चाहिए। और जो उनकी जो आदत बार बार कागज लगा के दूसरों पे आरोप लगाना, फिर उनसे माफी मांगना, प्रधानमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। एक बार मेरी बात सुन लीजिए पूरी, मेरी बात। ये जो उन्होंने किया है, ये मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने रिजाइन करना चाहिए। एक फ्री और फेयर ट्रायल होना चाहिए। केवल अपने मित्रों को जेल में भेज दिया, खुद बाहर रहेंगे। यानी मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जी जो है जेल में, संजय जी जो है वो जेल में, उनके बाकी जो साथी है कोई बेल पर है, कोई जेल पर है। ऐसे कैसे उनका मन मानता है? उन्हें रिजाइन करना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए यहाँ पे। और जो साथी उनका साथ दे रहे, जाइए जरा कोंडली जाइए, शीलमपुर में जाइए, उन माताओं को मिले जिनके बच्चे दारू पी के आज गटर में पड़े हुए हैं। आपको मन नहीं पीछा प्रशिक्षता आपका कि उस बेटी को देखे जिसका बाप दारू पीकर रोड पे पड़ा हुआ है और घर नहीं आ रहा। ये फ्री एंड फेयर चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए जरा, ये फ्री एंड फेयर चुनाव दलाली में पैसा, मतलब इससे कोई नीचा है क्या? इससे कोई नीचा हुआ काम है क्या? विनीत जी, यही नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है जो निवांत शर्मा यहाँ पर कह रहे हैं। अभी क्या है, शराब के घोटाले की मिली हुई दलाली के पैसे बोल रहे हैं। इतना जो दम भर के बोल रहे हैं वो केवल दलाली के पैसे से बोल रहे हैं। सर, नहीं तो अगर आप का पैसा है ये। सर मैं बीच में नहीं बोला, देशभक्ति, अगर आप गलत बोलेंगे, अपमानजनक बातें बोलेंगे तो मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। हमारी देशभक्ति के ऊपर कोई सवाल नहीं आ सकता। बदतमीजी करें यहाँ नहीं, हम बच्चों के लिए बदतमीजी करें यहाँ नहीं। रिएक्शन आना जरूरी है। मेरा पूरा होने दीजिए। जनता का पैसा जनता पे खर्च करते हैं। निवान जी, शराब के पैसे की दलाली की जो धोस है ना, वो ठेके पे दिखाइए, यहाँ नहीं। एक बात आप स्कूल जाके देखिए सर, आपको पता लग जाएगा पैसा कहाँ लगा है। गुनाबुरी है, आपने देखा नहीं कभी स्कूल जाके दिल्ली सरकार का घोटाला करना, स्कूल जाके पैसा देखो, खाना, आपको पता लगेगा पैसा कहाँ लगा है।
यानी दलाली का पैसा अपने स्कूल में लगाए, ये बोलना चाहते हैं आप जनता का आप ये पैसा बोलना स्कूल चाहते में हैं? लगाए, जनता का पैसा अस्पतालों में लगाए, जनता का पैसा सड़कों पर लगाए, जनता का पैसा फ्री बस सेवा पे लगाए, जनता का पैसा बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे लगाए, यहाँ लगाए पैसा, जाके देखना तो आप देखिए कहाँ लगा पैसा। आपकी बात पर चारू प्रज्ञा जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रही है, क्या लेकिन है? पहले एक बार विनीत जी की बात कंप्लीट हो जाए। और आपके दलाली के मिले हुए पैसे से जिस अच्छा, तरह से वो आप- बोल रहे हैं आप ना, स्टूडियो में इसके कारण वो बैठे अपने आप को एक्सपोज सारे कर रहे जेंटलमैन हैं। से एक मैं मेरा आपको बात रिक्वेस्ट ये बताऊं है, मैं कि अकेली एक हूं चीज जो उनको स्टूडियो करना में पड़ेगा नहीं हूं। कि भाई तो बताना इस पड़ेगा समय कितना जब मैं पैसा उनको बोलूं, दलाली में 30 मिला है। सेकंड तक मेरे ऊपर मत बोलिए। हाँ, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा कि कितनी दलाली मिली, क्यों उन्होंने दुकानें बढ़ाई, क्यों उन्होंने समय बढ़ाया, ठीक है। उन्होंने क्यों उम्र कम की, और जो माताएं आज परेशान है कि उनके बच्चे घर पे दारू पी के आ रहे थे, उनको क्या जवाब देंगे? वो सर, क्या दिल्ली जवाब में- देंगे उस सर, बेटी दिल्ली में को? रहते हैं क्या सर? नहीं तो नहीं, बताइए मतलब ना, बंद हो दिल्ली में जाना हुआ, चाहिए। दिल्ली का घटना है, दिल्ली में बताएंगे। हाँ। अगर ये घटना कहीं और होती तो बताता। मैंने सीलमपुर में देखा है, मैंने कोंडली में देखा है, ये चीज मैंने भदरपुर में देखा है। देखिए, यमुना तो मेली कर दी, उसको तो साफ नहीं किया, डीटीसी बंद करा दी, शराब देकर लोगों को भी परेशाान कर दिया। अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना ठीक पड़ेगा। है। कोई ऐड नहीं सर, बता दीजिए सर। हिमानी जी, हाँ, बिल्कुल पैसे नहीं है। आइए रेलवे निशन भाई, टिकट- उस ये सब माँ से बताने के पूछिए लिए कहाँ से पैसा जिसके लाए, ये बेटे को बताओ अपने ना। शराब पिलाने की आदत लगा चाय दी। तक के लिए पैसे नहीं आ है रही भाई। हूँ। हाँ, हिमानी जी, बस उस हो माँ गया को सर। पूछिए। हाँ। हिमानी जी, उस माँ को पूछिए जिसके बच्चे को इन्होंने लेकिन शराब मैं पीने की इनसे लत एक लगाई सवाल है। पूछना चाहता उस हूं। माँ से पूछिए जिसका बेटा घर नहीं लौट रहा है क्योंकि शराब पी रहा है, अगर केवल इसलिए क्योंकि ना अरविंद केजरीवाल को दलाली चाहिए थी। तो